हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार कंट्रोल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टेड हैमर की। यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इसमें इतनी ताकत है कि ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकता है। इसे हम कहाँ देखते हैं, इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसका फॉर्मेशन क्या है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं, इन चार बातों का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम यह ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, गिरने के साथ ही यहीं पर कोई एक वैल्यू एरिया दिखाई पड़ती है। यहीं पर हमारे पास कोई एक वैल्यू एरिया दिखाई पड़ती है। इस वैल्यू एरिया के पास एक ऐसा कैंडल फॉर्म होता है। कैसा? ऐसा। ठीक है, इस तरह का एक कैंडल फॉर्म होता है जिसमें बॉडी इस तरीके से है, नोज नीचे इस तरीके से है और ऊपर टेल इस तरीके से, ये वाला पार्ट। ठीक है, हुआ क्या था इसमें? अगर मान लेते हैं ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है तो इसमें क्या खास बात हुई होगी, जरा इस चीज को देखते हैं। अगर मैं इसमें देखता हूं तो जरा समझिए इस चीज को। यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास ओपन है, यहां पर क्लोज है, ये हमारे पास हाई है और ये हमारे पास लो है। तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है इसमें हिडन क्या है, इसमें हिडन बायर्स हैं। दिखने में लगेगा ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, बट ये क्या है, यहां पर हिडन छुपे हुए बायर्स हैं। वो कैसे है हम आपको दिखा रहे हैं। मार्केट यहां ओपन हुआ, ओपन होने के साथ ही क्या हुआ, कुछ समय के लिए मार्केट लो बनाया, लेकिन ये एक वैल्यू एरिया थी, यह एक डिमांड जोन था। ठीक है, और इस डिमांड जोन में यहाँ पर इस प्राइस पर फिर बायर्स एक्टिव हुए और इस पूरे दिन, अगर एक दिन कैंडल की जिक्र करें तो ये पूरे दिन इसको हाई पर खींच के ले गए। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास जो सेलर्स थे, ठीक है ना, वो प्राइस को क्या किए, प्राइस को प्रेस किए और प्रेस करके ये इसके कुछ ऊपर, ओपन कुछ ऊपर ही इसको क्लोज करवा पाए। मतलब इसमें यहाँ पर एक्टिव तो थे, लेकिन बायर्स के रेस्पेक्ट में सेलर्स उतने एक्टिव नहीं थे कि इसको और वो नीचे क्लोज करवा करके इस बॉडी को रेड में कन्वर्ट कर सकें। तो इसमें क्या है, बायर्स का हिडन प्रेशर है। अब हम क्या वेट करेंगे, अब हम ये वेट करेंगे कि मार्केट एटलीस्ट ऊपर जाते हुए इसका हाई तोड़े, इसका हाई तोड़े। अगर किसी अच्छे कैंडल से इसका हाई टूटता है तो डेफिनेटली हमें ट्रेड में जाना चाहिए। ठीक है, अगर इसका हाई एक अच्छी कैंडल ने तोड़ा तो हम क्या करेंगे, यहीं पर बनाएंगे एंट्री और इसी के लो या डिमांड जोन का लो, सबसे बेस्ट एसएल तो यहां पर होगा, ये वाला जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि सबको पता है पैटर्न। तो इसका एसएल के साथ या इसके एसएल के साथ हम इसमें एंट्री बनाएंगे और फिर हम इसको मूव करेंगे, अपने प्रॉफिट को एटलीस्ट 1:2 के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने अब तक क्या सीखा, इसका फॉर्मेशन क्या है, हमने अब तक क्या सीखा, इसकी साइकोलॉजी क्या है, हमने क्या देखा कि ये किस एरिया में आता है, हमने क्या देखा कि हमें एंट्री कैसे बनानी है। डिमांड जोन के साथ हो सकता है कि प्राइस कहाँ आ जाए, प्राइस अपने 200 SMA पर आए, या हो सकता है 20 SMA पर आए, या हो सकता है किसी मूविंग एवरेज मतलब की बात हम कर ही रहे हैं। हम बात कर लें किसकी, डिमांड एरिया हो गई, सपोर्ट हो गया, ठीक है, या फिर RSI का डाइवर्जेंस हो गया, RSI नहीं किसी इंडिकेटर का डाइवर्जेंस हो गया। ठीक है ना, तो हम वहां तक भी जाकर के चीजों को देखते हैं। ये सारी जो वैल्यू एरिया है हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं और हमें समझ में आएगा कि कौन सी कैंडल हमें किस लोकेशन में देखनी है। ठीक है, तो इसको चलते हैं चार्ट पर देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए, यह एक वैल्यू एरिया थी। इस वैल्यू एरिया में हुआ क्या कि मार्केट गिरते गिरते अपने वैल्यू एरिया के पास पहुंची, मार्केट गिरते गिरते अपने वैल्यू एरिया के पास पहुंची और यहां पर उसने एक पैटर्न का फॉर्मेशन दिया। और फॉर्मेशन दिया तो हम क्या किए, यहां से, और देखिए यहां पर ही उसने इंडिकेट, इस कैंडल से ही इंडिकेशन मिल गया था कि यहां से अब कुछ होने वाला है। और इस तरीके से जो फ्लैट मार्केट चला, ठीक है, उसके बाद ये जो कैंडल बनी, यहीं से हमें एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस की चीज है। तो अगर हम यहाँ एंट्री बनाएंगे तो हमारा एसएल छोटा होगा, और अगर हम बिल्कुल ट्रेडिशनल पैटर्न से आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो एसएल है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे ही यह यहाँ पर टूटा या टूटता हुआ दिखाई पड़ा लोअर टाइम फ्रेम पर, हमारी यहीं पर एंट्री बनेगी और इन सब के लो के नीचे ही हमारा एसएल लगेगा, तभी सेफ होगा, अदरवाइज ये सेफ नहीं होगा। ये था क्या, मैं आपको दिखाऊं तो ये कौन सी एरिया थी जहां से मार्केट रिवर्स किया। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो इस ट्रेड को लेने के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ेगा और
आपको सही लोकेशन का वेट करना पड़ेगा, तब जा करके आप चीज़ों को समझ पाएंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। ये था पूरी कहानी। इसमें खास बात क्या थी, मैं आपको समझाऊं इसमें खास बात क्या थी। जब मार्केट यहाँ से उठा था तो उसने इसको तोड़ा और उसने इसको भी तोड़ा। मतलब उसने क्या किया, दो सप्लाई को तोड़ दिया और इसके इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद जो ये वाली एरिया, जो ये वाली कैंडल है, ठीक है ना, यहीं से प्राइस रिवर्स होता है। आप इस पैटर्न को जाकर के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये वाला जो पैटर्न है ये बहुत ही बेहतरीन मूव देता है, इसलिए एक वैल्यू एरिया थी। तो इस तरह की जो वैल्यू एरियाज हैं हम बहुत ढेर सारा पढ़ने वाले हैं और हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी तो हमारा ट्रेड भी अच्छा जाएगा। और आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि हमें ट्रेड कैसे लेना है और हमें कहाँ देखना है और कैसे देखना है, क्या पैटर्न होना चाहिए, इन सारी बातों का आपको अंदाज़ा हुआ होगा। और आई होप आप चार्ट पर जाकर के प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।